हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा, हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कैसे फील्ड निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो सब पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे फील्ड कैसे निकालते हैं वो पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाए। और उसके बाद जब हमारा कॉइल का सर्कल का हो गया है, एक्सिस का हो गया, सेंटर का हो गया, आर्क के लिए हो गया और आज स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी हो गया है, तो इन सबको मिला जुला के हम कई बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है एक्स वाई। ठीक है, और इसमें करंट है आई। इसकी यहां से लेकर यहां तक इसकी कुछ लेंथ है। ठीक, और हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, जिसके बारे में हमें क्या पता है? हमें पता है कि उस पॉइंट का इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। ठीक है, हमें क्या पता है? ये स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट आई, और इसके अराउंड एक पॉइंट है P। उस पॉइंट P का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक, तो हमने ये निकालना है कि इस R पे और इस पॉइंट P पे इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो बच्चों इसका एक डेरिवेशन है, बट उस डेरिवेशन को इस वीडियो लेक्चर में मैं नहीं उठाऊंगा, बिकॉज वो डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप रिजल्ट याद रखो। इनफैक्ट जो यहाँ पे रिजल्ट में बताने वाला हूँ उसके भी कुछ स्पेशल केस ही हैं जो हमें एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो रिजल्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको याद करो। अलग अलग स्पेशल केसेस याद करने की बजाय जनरल फॉर्मूला याद करो। स्पेशल केसेस तो आप उससे निकाल ही लोगे। ठीक है, तो अगर आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो पता होना चाहिए, इस पॉइंट P का इस कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए, और आपको दो एंगल्स पता होने चाहिए। वो कौन कौन से एंगल्स हैं बच्चों? आप क्या करो, इस पॉइंट P को ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, इस पॉइंट P को इस कंडक्टर के दोनों एंड से ज्वाइन कर दो, ये और ये। ठीक, और आपने ये देखना है कि आपने इस पॉइंट P को कंडक्टर के दोनों एंड से ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनाई है वो लाइन इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रही है। ये वाला एंगल है मान लो φ1 और ये वाला एंगल है φ2। ठीक है, आपने जिस पॉइंट पे भी, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने जिस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को कंडक्टर के दोनों एंड्स के साथ क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। और फिर देखो कि ये जो लाइन आपने कंडक्टर के एंड के साथ ज्वाइन करने के लिए यहां खींची है वो इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रही है? दोनों। और मान लो वो एंगल्स हैं φ1 और φ2। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों μ0 बाय 4πr इंटू आई। μ0 I बाय 4πr, आई इसमें करंट हो गया, r ये डिस्टेंस है, इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि इसकी डेरिवेशन हमको नहीं करनी है। इनफैक्ट इस फॉर्म में भी ये फॉर्मूला हमें वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर। ये वाली लाइन है सपोज टू वाली, इंग्लिश में ठीक लगती है, इसका हिंदी में पता नहीं क्या वो होता है, मीनिंग नहीं मतलब भावना। सो वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ और ऑर्डर कर रहा हूँ कि आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। इसके कुछ स्पेशल केसेस मैं आपको बताने वाला हूँ जिस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आएगा, बट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको पॉज करके एक बार फिर अपने दिमाग में बिठा लो कि φ1 φ2 क्या है, आर क्या है, क्योंकि बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखो जरा स्पेशल केसेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्पेशल केस। पहला या एक एक यही स्पेशल केस है, इसी के सब केसेस हम लोग बना लेंगे। और वो केस ये है कि इफ
इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर तो नहीं हो सकता है ना, तो ये कैसा स्पेशल केस है। यहां पे इनफाइनाइट वर्ड की जगह आप मन में सोचो वेरी लॉन्ग, या सिर्फ लॉन्ग भी लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में यही वर्ड्स होते हैं। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का सिंपल मतलब होता है कि जैसे कंडक्टर है थोड़ा बड़ा और पॉइंट लिया है उसके पास, जैसे मान लो ये जो दीवार है, ये पूरी दीवार इनफाइनाइट लेंथ की तो नहीं है ना, लेकिन मैं अगर ये पूरी दीवार की लेंथ का एक कंडक्टर लूं और पॉइंट यहां पे बहुत पास में लूं, सो एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, जो उस पॉइंट का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में कंडक्टर की लेंथ तो बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो ऐसे केस में अगर यही मैं दूर ले लेता हूं पॉइंट, इस दीवार रूपी कंडक्टर से दूर ले लेता हूं पॉइंट, तो फिर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में फिर ये लेंथ जो है वो इनफाइनाइट नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना बात को। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो वेरी लॉन्ग, अ वेरी लॉन्ग वायर या अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, या सिर्फ इतना लिखा हो कि अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो आपने स्पेशल केसेस ही यूज करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो वैसे भी हमारी किताब में नहीं है ना, तो हम तो यही यूज करेंगे। तो फिर ये फॉर्मूले जो अब यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं, ये जब ये फॉर्मूला ही नहीं है तो इसके स्पेशल केसेस से वो फॉर्मूले डायरेक्ट बताए गए हैं क्या एनसीईआरटी में? नहीं, वो फॉर्मूले बताए गए हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे। आगे एक और तरीका आएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आगे एक और तरीका आएगा विच इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं था, एक तो हमने निकाला डायरेक्ट मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करके, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर वाला। दूसरा फिर उसके लिए एक और तरीका आ गया था गॉस थ्योरम। इसी तरीके से यहां पर भी दो तरीके हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के। वन इज बायोट-सैवर्ट लॉ जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए और वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली गई है एनसीईआरटी में, वो निकाली गई है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यही रिजल्ट्स हैं, हम उससे दोबारा प्रूव करेंगे, है ना। बट अभी देखते हैं क्या है। सो इफ कंडक्टर इज वेरी लॉन्ग, ये रहा वेरी लॉन्ग, ये वेरी लॉन्ग तो लग नहीं रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ से डॉट 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 बना दें और यहाँ से भी डॉट 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 बना दें, और हम ये शो कर रहे हैं कि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे काफ़ी नीचे तक जाएगा और ये इधर काफ़ी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और वेरी लॉन्ग कंडक्टर के पहला केस P लाइज नियर सेंटर, कंडक्टर है बहुत बड़ा और ये जो हमारा पॉइंट P है ये इस कंडक्टर के सेंटर के पास कहीं लाई करता है r डिस्टेंस पे, ठीक। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, ये दोनों एंगल्स कितने हो गए। अब देखो अगर ये कंडक्टर थोड़ा और बड़ा होता लेंथ में तो ये ऐसे आता, है ना, ये कंडक्टर और बड़ा होता लेंथ में तो ये जो हरी वाली लाइन है ये और बड़ा होता लेंथ में तो ये ऐसे आती, तो φ1 खुल जाता। ये कंडक्टर और बड़ा होता तो ये और ऐसे आती, तो φ1 और बड़ा हो जाता। तो अगर ये बहुत नीचे है पॉइंट या ये बहुत ऊपर है, ये जितना ऊपर जा रहा है पॉइंट ये ऐसे खुलता जा रहा है, एंगल खुलते 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 बहुत दूर चला गया। अगर ये पॉइंट, ये एंड पॉइंट इसका बहुत दूर चला गया तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट आपको यहां से दिखेगा, जिसको मैं बोल सकता हूं ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 89.999999 डिग्री। बिकॉज अगर ये 90 हो गया तो फिर तो दोनों पैरेलल ही हो गए। आप वो भी मान सकते हो क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि दो पैरेलल लाइंस जो इन्फिनिटी पे मीट करती हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी। अगर ये इसके यहाँ से ये वाली हरी वाली लाइन इसके पैरेलल जाएगी तो इन्फिनिटी पे मीट करेगी, और ये एंड इन्फिनिटी पे है, यही हम लोग भी बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन और प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं तो दिस विल बी नियरली 89.9999 डिग्री और ये भी 89.999 डिग्री, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हो गए 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें रिजल्ट मिलेगा B इक्वल टू μ0I/4 पाई r sin 90 प्लस sin 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, 4 से 2 कटेगा। सो ये रिजल्ट है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे सवालों में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। μ0I/4
2 पाई आर व्हेन द कंडक्टर इज वेरी लॉन्ग, क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हो वेरी लॉन्ग कंडक्टर, और हमने फील्ड निकालनी हो उसके सेंटर के आसपास किसी पॉइंट पे। ठीक, क्लियर। दूसरा हम केस ले लेते हैं P लाइज नियर वन एंड, P लाइज नियर वन एंड, के जो P है आपका ये एक एंड के पास लाई करता हो, ये हमारी बड़ी सी वायर है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, पर ये खत्म यहाँ हो रही है, ये हमको पता है, और P यहाँ पे लाई करता है इससे R डिस्टेंस पर, नियर वन एंड, ये P है हम। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस तरफ वाला मान लो φ2, ऊपर वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला एंड इन्फिनिटी पे तो वहां पे मीट करेगा इसको जाके, लेकिन दूसरा वाला एंड का क्या, दूसरा वाला एंगल क्या होगा φ1, दूसरा वाला एंगल होगा 0 डिग्री, है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच कर गए ना, इस पॉइंट को इधर खिसकाते जाओ तो ये एंगल ऐसे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और ये पॉइंट यहीं पहुंच गया तो ये एंगल छोटा होकर क्या हो जाएगा 0। सो इन दिस केस φ1 इज 0 डिग्री एंड φ2 इज 90 डिग्री। सो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। ठीक है, समझ में आया। ये दोनों आप स्पेशल केसेस के इसके जो फॉर्मूले हैं ये दिमाग में बिठा लो। सेंटर के पास हो तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, एक एंड के पास हो लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लेंथ की वायर, ऐसे वर्ड्स हमने पकड़ने क्वेश्चन में, है ना। सेंटर के पास हो तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और एक एंड के पास हो तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, ओके, आओ क्वेश्चंस देखें। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप कैरिंग करंट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक स्क्वायर शेप के लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं जिसमें करंट हो। ठीक, कैसे, देखो ये स्क्वायर है, और इसमें करंट है I। ठीक, इसके सेंटर पे हमने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब स्ट्रेट कंडक्टर जहां भी आ जाए आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है उठा के। ठीक, अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज में अगर मैं बोलूं, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है ना, यहाँ पे 4 स्ट्रेट कंडक्टर हैं, 1 2 3 4, है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी, क्योंकि सेंटर है ना ये स्क्वायर का, तो हर एक साइड से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है और साइड्स में करंट भी सेम है, तो ये किस पे डिपेंड करती है फील्ड, आर पे, आई पे। अच्छा, φ1 और φ2 पे, φ1 और φ2 भी हम लोग निकाले, लेकिन बाय सिमेट्री ऐसा लग रहा है कि φ1 φ2 भी चारों के लिए सेम होंगे, बट वो होंगे क्या, एक वायर लेते हैं ये वाली, है ना, एक हिस्सा लेते हैं इसका, φ1 φ2 क्या होते हैं, उस पॉइंट P जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अभी हम सिर्फ निकालेंगे ए बी के लिए। ठीक है, ए बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने P पे निकालनी है, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। मान लो इसकी जो साइड है उसकी लेंथ है L, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2 सिंपली, है ना। फिर मैं इस पॉइंट P को कंडक्टर के दोनों एंड से ज्वाइन करूंगा, है ना, ये हरी वाली लाइन, टेढ़ी लाइन जा रही है जी, और मुझे पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, यही वाले एंगल्स है ना, ये φ1 φ2। तो बच्चों बताओ ये एंगल्स क्या होंगे। आपको पता है कि ये स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, भाई इसको पूरा खींचूंगा, सेंटर से पास हो रहा है तो डायगोनल होगा ना ये, तो ये जो डायगोनल है स्क्वायर का डायगोनल जो है वो स्क्वायर के वर्टेक्स के एंगल को इंटरसेक्ट करता है। सो दिस एंगल इज 90, तो ये एंगल कितना हुआ 45, और ये है 90, तो ये एंगल कितना हुआ 45, और सेम रीजन की वजह से ये एंगल भी कितना हुआ 45। अब आप खुद करके दे सकते हो, आप इसको यहां जोड़ोगे तो भी एंगल 45। तो सब चारों वायर्स के लिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए,
चारों साइड्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बराबर होगी। ये बात हमको पता लग गई। अब मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, तो अब हम उन चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल तो लें, मतलब एक के लिए जो निकालेंगे बाकी तीन के लिए भी वही होगी, लेकिन उन चारों वैल्यूज को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें। तो उसके लिए हमारा काम आएगा कि हम ये देखें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे चारों के लिए किस डायरेक्शन में होगी। अगर चारों के लिए सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, किसी साइड के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसकी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो देखो जरा, उसके लिए कौन सा रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन करो इसको आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा है, कैसे आ रही है, यहां पे फिंगर्स का कर्वेचर कैसे आ रही है, फिंगर्स बाहर की तरफ, है ना। तो इसके लिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को हम लोग ऐसे डॉट से दिखाते हैं। इसके लिए भी कैसी है, इसके लिए भी क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। इसके लिए भी आउट ऑफ द प्लेन है और इसके लिए भी आउट ऑफ द प्लेन। खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसे लेक्चर्स देख देख के सारी बात नहीं क्लियर होगी, तुमको खुद से ये लगा लगा के देखना पड़ेगा क्वेश्चंस में। क्लियर हो रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो बहुत देर तक समझ में आएगी बात, मतलब याद रहेगी। ठीक, तो चारों के लिए सेम डायरेक्शन में है। अगर एक के लिए है बी, तो बी नेट होगा 4 टाइम्स बी, है ना। तो वो बी होगी क्या, एक के लिए क्या है देखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई दिस डिस्टेंस विच इज L बाय 2 इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, है ना। और नेट फील्ड क्या होगी, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी नेट हो जाएगा 4 टाइम्स दिस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई L साइन 45 1/√2 2 2/√2। ठीक, ये 2 से 2 कट गया, 4 को मैं लिखूं 2 इंटू 2 म्यू नॉट आई बाय √2 पाई L। 2 इज वॉट, √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कट गया, सो फाइनल रिजल्ट इज 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई। ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, एक होमवर्क दूं आपको, रेक्टेंगुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड जो है, रेक्टेंगुलर लूप है, मान लो एक उसमें लेंथ है L और उसकी ब्रेड्थ है B, रेक्टेंगुलर शेप का लूप है, उसमें करंट है I, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसको निकालने की कोशिश करना। ठीक, आगे देखते हैं हम और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्ट्रेट कंडक्टर आ रहा है, एक स्ट्रेट वेरी लॉन्ग कंडक्टर से ऐसे करंट आ रहा है, फिर ये सेमी सर्कुलर लूप में गया और फिर ये इधर चला गया। ठीक है, ये करंट आ रहा है I, ये I ऐसे गया, फिर ये I ऐसे गया, और इसका सेंटर है O, इस सेमी सर्कल का सेंटर है O और इसका रेडियस है R। सवाल है कि O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस पूरे कंडक्टर की वजह से, इस पूरे कंडक्टर की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक, ये सवाल है हमारा। अच्छा, O पे मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर को आप 3 हिस्सों में बांट लो, एक तो हो गई ये स्ट्रेट वायर, एक हो गया ये सेमी सर्कुलर लूप और एक हो गई ये स्ट्रेट वायर। ठीक है, 3 हिस्सों में हमने इसको बांट लिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये सेंटर से लाइन आ रही है ऐसे। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में हमने बांट लिया। अच्छा, तो तीनों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फिर देखेंगे किसकी सेम डायरेक्शन में है, किसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम वालियों को ऐड कर देंगे, अपोजिट वालियों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखो इसको, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के एक एंड के पास है पॉइंट, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के एक एंड के पास है पॉइंट, है ना। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो गया और पॉइंट कहाँ हो गया, एक एंड के पास। तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस पूरे के लिए, अभी हमने निकाला। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो उसका नाम हम B1 रख दें, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R, ये हो गई 1, है ना। दूसरे वाले के लिए हम सेमी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों, सर्कल के लिए होती है म्यू नॉट आई बाय 2R, सेमी सर्कुलर के लिए होगी उसका आधा, म्यू नॉट आई बाय 4R। नहीं तो तुमको आर्क वाला फॉर्मूला बताया था सेकंड वीडियो लेक्चर में, वो लगा लेना। अच्छा, ये बच्चे भाई साहब, इसके लिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि अगर मैं इसको सीधा खींचता हूं तो ये इसी पॉइंट से पास होता है, तो DL अगर मैं इस पे लेता हूं तो DL और R के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 होता है 0। तो अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है B3,
तो वो क्या होगी 0। यानी सिर्फ B1 और B2 हैं, अब उन्हें ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ध्यान से ये देख के कि ये सेम डायरेक्शन में होंगी B1 B2 या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, है ना। देखें जरा ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल लगाओ जरा। इसके लिए ऐसे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इसके लिए बाहर की तरफ है, और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे है, बाहर की तरफ है। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट O पे वो होगी B1 प्लस B2, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 प्लस B2। B1 है म्यू नॉट I बाय 4 पाई R प्लस ये है म्यू नॉट I बाय 4R। तो बी नेट होगा म्यू नॉट कॉमन आ गया, I कॉमन आ गया, बाय 4R कॉमन आ गया, 1 बाय पाई प्लस 1। ठीक, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बाहर की तरफ आ रही है नेट मैग्नेटिक फील्ड, कई बार बता चुका हूं, बाहर वाले को हमने लेना है पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होती है, यूनिट वेक्टर क्या होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, के कैप। शब्द नहीं निकल रहे आज मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान लो यहां पे दो वायर्स हैं, एक में करंट है ऐसे और एक में करंट है ऐसे। ऐसे तो सर मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं नहीं बच्चों, बताया था ना, ये जनरल तरीका है प्लेन से कोई भी चीज अंदर जा रही हो बाहर आ रही हो उसको दिखाने का, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे दो वायर्स हैं, मान लो उन वायर्स का नाम है M एंड N, ठीक। तो एक को मैंने ऐसे दिखाया और एक को ऐसे दिखाया, तो आप समझ जाओ कि दिस वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस ऑल्सो इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें करंट ऐसे है, मतलब इसमें करंट ऐसे अंदर जा रहा है ना, वायर ऐसे लगी हुई है, करंट इसमें ऐसे अंदर जा रहा है, इसमें वायर ऐसे लगी हुई है, करंट बाहर आ रहा है। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे ऐसी दो वायर्स हैं, इस वाली में करंट दिया है मान लो 5 एम्पियर, इस वाली वायर में करंट है 2 एम्पियर, और दोनों के बीच में गैप है 6 सेंटीमीटर का। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू वायर्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू वायर्स वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, है ना, वैसा ही एक क्वेश्चन यहां पर भी आ गया है। कमाल, आजकल रोज कोई याद कर रहा है वीडियोस बनाते हुए, क्या बात है बच्चों। कल भी छींक आई थी वीडियो में, आज भी आई। खैर कोई बात नहीं, कर लो याद कर लो, जो भी कर रहे हो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमने वो पॉइंट निकालना है जहां पर इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 एंड दैट पॉइंट शुड बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, जो कि है ये वाली लाइन, चार्जेस नहीं सॉरी वायर्स, ठीक है, ये वाली लाइन। बच्चों वो पॉइंट कहां होगा, देखो वो पॉइंट वहीं हो सकता है जिस जगह पे इसकी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी तो वो एक दूसरे को काटेंगी और मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। अगर किसी रीजन में इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो वो तो ऐड हो जाएंगी, वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी 0 नहीं आएगी, है ना। तो जरा देखें, यहां पे करंट है अंदर की तरफ, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, यहां पे करंट है बाहर की तरफ, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे। तो इसका मतलब है बीच वाले रीजन में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे, हर जगह पर ऐसे, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसके लिए ऐसे। तो मतलब इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है सबकी, और इस वाली लाइन पे इनफैक्ट देखें तो हमें तो इस लाइन से मतलब है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड भाई यहां तक होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक होती है, तो अगर इसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक यहां बनाऊं तो आ रही है ऐसे, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ये कंप्लीट करूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो जाएंगी, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, और इसकी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहुंच रही है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या ऐसे है ना, तो इस वाले रीजन में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस वाले रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इसकी ये पूरी कर देते हूँ, चलो एक सर्कल बना देते हैं पूरा। तो इसकी इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इसकी इस तरफ होगी, और जबकि इसकी
इस तरफ होंगी, इस तरफ, है ना। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे काटेंगी। इस तरफ भी ये पॉसिबिलिटी है, अगर इसकी मैं एक फील्ड लाइन पूरी करूं तो ऐसे आएगी, और इसकी पूरी बढ़ा के एक फील्ड लाइन बनाऊं तो वो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना। तो इस इधर भी पॉसिबिलिटी है, तो बीच में तो नहीं है वो पॉइंट, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है बच्चों। अब आता है कॉमन सेंस, वो पॉइंट इस रीजन की बजाय इस रीजन में होगा। उसका रीजन ये है कि इसमें करंट है कम, इसमें करंट है ज्यादा, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो और बराबर हो, वो पॉइंट ऑब्वियसली इसके ज्यादा पास होगा, इससे दूर होगा, क्योंकि इसमें करंट कम है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो वो पॉइंट अगर इसके पास होगा, इसके दूर होगा, तो चांस बनते हैं कि वहां पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो सकती है। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये है P, इस वाले से x डिस्टेंस पे, मान लो इस वाले से x डिस्टेंस पे। तो इससे कितने डिस्टेंस पे हुआ, इससे हुआ 6 प्लस x पे। इससे कितने डिस्टेंस पे हुआ, 6 प्लस x पे, है ना, क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर में, 6 सेंटीमीटर 6 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, ये है वेरी लॉन्ग वायर्स, एंड अंदर भी जा रही है बाहर भी जा रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है दोनों के सेंटर के पास लाई करता है। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा सेंटर के पास है, तो बच्चों ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, कहीं भी लोगे दोनों तरफ से डिस्टेंस इन्फिनिटी आएगा, है ना। ये एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, पॉइंट यहां लूंगा, इधर से इस एंड का इससे डिस्टेंस इन्फिनिटी, इस एंड का इससे डिस्टेंस इन्फिनिटी, दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर थे तो हमेशा मिड में ही रहेगा, है ना। तो इतना नहीं सोचने का। तो मिड के लिए कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला आया था, φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री आए थे, 90 प्लस 90 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कटा था, फॉर्मूला आया था μ0I/2πr। तो इसके लिए यहां पे फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस है 6 प्लस x, तो μ0I/2π 6 प्लस x इक्वल टू इसकी इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो काटेगी। तो μ0I/2πx, समझ में आई बात। 2π से 2π कट गया, μ0 से μ0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस x, 5x इक्वल टू 12 प्लस 2x, 5x माइनस 2x, 3x इक्वल टू 12, x इज 4 सेंटीमीटर। सो दैट पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इस तरह के सवाल हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, प्रैक्टिस करते रहो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फिजिक्स समझ में आएगी। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स है, बड़ाम करके कमेंट छाप दो। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।